हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 43वां अध्याय। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुदूस का हो, आमीन।
नए नियम से प्रेरितों के काम 20 7 से 12 आयत। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो।
हम पढ़ेंगे मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय 21 आयत से 24 आयत तक और 35 आयत से 43 आयत तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। ये मसीह की इंजील है। समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि आपके वचन को परमेश्वर सुन सकें, उस पर मनन कर सकें। प्रभु, होने दें आज के वचन के द्वारा जो बातचीत आप हमसे करना चाहते हैं, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं और जिस ज्ञान के साथ, जिस शिक्षा के साथ आप हमारी ज़िंदगियों को अपने लिए तैयार करना चाहते हैं, प्रभु आज हम पवित्र आत्मा में होकर उस वचन को समझ सकें, अपने जीवनों को एक बार फिर से आपको समर्पित कर सकें। और प्रभु, होने दें कि अपने जीवनों के द्वारा, अपने परिवारों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को जलाल देने वाले हो सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद से आगे। लेक्शनरी के अनुसार आज का थीम है द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ जो जीवन देती है। और उसके अनुसार ये जो बाइबल का हिस्सा है बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसमें से इस थीम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस हिस्से में जाएं, इस हिस्से के एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करें, हम 5वें अध्याय की शुरुआत को देखें। जब खुदावंद यीशु मसीह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सामना एक ऐसे इंसान से होता है जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएँ हैं। और उस इंसान के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, उसकी वजह से वो इंसान
समाज से बाहर है, बिरादरी से बाहर है, वो हर किस्म से अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। खुदावंद यीशु मसीह उसके ज़िंदगी से उन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, उसको आज़ादी देते हैं और उसको एक नई ज़िंदगी देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस इंसान की ज़िंदगी में से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और बाद में हम पढ़ते हैं इसी के आगे कि उस शहर के लोग खुदावंद यीशु मसीह को शहर से निकाल रहे हैं। बड़ा विचित्र सा दृश्य है। उसके बाद जो दूसरा इवेंट हमारे सामने आता है वो यायर जो कि आराधनालय का सरदार है उसके बारे में, उसकी बेटी की बीमारी, उसकी विनती जो खुदावंद यीशु मसीह से है, और उसके बाद उसकी मौत, और उस बेटी की मौत के बाद खुदावंद यीशु मसीह का मुआवजा जो उस जगह पर उस बेटी को जो कि यायर की बेटी है उसको ज़िंदा करते हैं। यायर की बेटी को ज़िंदा किए जाने के जो ये मिरेकल है उससे हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं, बहुत से एप्लीकेशन हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सी शिक्षाएं हैं जिसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम आज जो मेन एप्लीकेशन है जिसको आज समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और जो मेजर एप्लीकेशन है एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं कि कौन सी बातें हैं जो इस हिस्से से निकल कर हमारे सामने आती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उस बेटी को जो कि यायर की बेटी है उसको ज़िंदा करते हैं तो उससे पहली चीज़ हम क्या समझ सकते हैं? पहली चीज़ हम अपने ईमान को मजबूती के साथ और बेहतर पोजीशन पे रख सकते हैं इस बात के लिए कि हम कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है, जीसस इज़ द क्राइस्ट। वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये वो समय था जब यूहन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय पर पहुंच चुका था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हम कर रहे हैं, ज़िंदगी के आखिरी समय पर था जब वो इस बात को लेकर एक दुविधा में था, एक कन्फ्यूजन में था कि क्या यही मसीह है। उसने अपने चेलों को खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजा ताकि वो सवाल कर सकें कि जो आने वाला था क्या वो तू ही है या हम किसी और का इंतज़ार करें। मसीह के बारे में बात की जा रही थी और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं जो उससे बात पूछने आते हैं, उनसे कहते हैं कि जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताओ। तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो कि अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, कोढ़ी चंगे किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं और मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। और जो सुसमाचार है वो गरीब मोहताजों तक पहुंचाया जाता है। ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि ये काम करने वाला मसीह है। और उसी में से एक जिक्र आता है मुर्दों को ज़िंदा करने का। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौज़े किए, बहुत से मौज़ों को, बहुत से मिरेकल्स को करते करते खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार ये साबित किया कि वो मसीह हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने और भी मुर्दों को ज़िंदा किया। यहाँ पर यायर की बेटी का जिक्र है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को भी ज़िंदा करते हैं और लाज़र को भी 4 दिन मरने के बाद ज़िंदा किया जाता है। तो ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का सबूत है। जो पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ की गई थी उनको पुख्ता करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है। और दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे सामने यहाँ पर आता है वो ये है कि हम अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं उस आशा को लेकर जो हमारी पुनरुत्थान के बारे में है। आर होप इन रेजरेक्शन, इसको हम और भी ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रख सकते हैं क्योंकि ये मुर्दों में से ज़िंदा किए जाने वाली बात खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ को यहाँ पर हम देखते हैं। और इस बात को हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। और जब वो समय आएगा जब हम पढ़ते हैं नए नियम में कि प्रधान दूत की आवाज़ होगी, तुरही को फूंका जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे। तो हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर, खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ अपने पुनरुत्थान को लेकर यहाँ पर पुख्ता होती है क्योंकि अभी खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हैं, अभी उनका जिस्म इंसानी जिस्म है जब इस जगह पर एक मुर्दे को ज़िंदा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए ग्लोरीफाइड बॉडी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ह्यूमिलेशन में, अपने इंसानी जिस्म में भी वो यहाँ पर एक मुर्दे को ज़िंदा कर रहे हैं। और
पहले कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के अगर दूसरे हिस्से में आखिरी की तरफ बढ़ते हुए देखें तो वहाँ पर जो उसका निचोड़ है वो ये कहता है कि मसीह जिलाया गया इसलिए उसके लोग भी जिलाए जाएंगे। ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अहम है। यीशु का मसीह होना और हमारा खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उसके दूसरे आगमन के साथ मृतकों के पुनरुत्थान पर हमारी आशा, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। लेकिन इसमें एक और अहम एप्लीकेशन है, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक शिक्षा है जिसे आज हमें सीखना है। और इस एक और तीसरे फैशन में जो एक शिक्षा हमारे सामने है उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम जब इस हिस्से को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने उभर कर आती है। हमें अपने विश्वास में कितनी अर्नेस्टनेस दिखानी है, कितनी गंभीरता दिखानी है इस बात को लेकर कि हम परमेश्वर की तलाश करें, परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर से विनती करें अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में उनसे बात करे और उनकी ज़िंदगियों को उस रूहानी मुर्दा हालात से बाहर निकाले। ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि पौलुस भी इस बात को कहता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एकदम रूहानी तरीके से मुर्दा हालात में होते हैं। हम परमेश्वर को नहीं चाहते, हम अपने दिल से, अपने दिमाग से परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, हम बहुत सेल्फिश बने रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ हमारे दिलों तक पहुंचती है, उसकी आवाज़ हमारे दिमाग पर असर डालती है, हमारी ज़िंदगी पर असर डालती है, तो हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। उसी बात का ज़िक्र यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम बात करें इंसान के हालात की कि किस तरीके से खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहाँ पर फिज़िकल डेथ या फिज़िकल ज़िंदा किए जाने की बात नहीं है। यहाँ पर जो बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो रूहानी तरीके से ज़िंदा किए जाने की है। यहाँ पर जिस मौत की बात की गई है वो रूहानी मौत है। और ये जो डेथ है, ये जो मौत है, ये किसी और तरीके से हटाई ही नहीं जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि बच्चे का जब डेडिकेशन कर दिया जाएगा तो ये मौत हट जाएगी जो रूहानी है, तो ये हमारी गलत सोच है। या अगर हम ये सोचते हैं कि किसी के ऊपर पानी डाला जाएगा, उसको बपतिस्मा दिया जाएगा, उससे ये मौत हट जाएगी, तो भी ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक खुदावंद की आवाज़, खुदावंद का कलाम, खुदावंद की जो वचन की बातें हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगी, बपतिस्मा, डेडिकेशन, कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। वचन का हमारी ज़िंदगी में काम करना ज़रूरी है। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ विरोध में होते हैं, हम परमेश्वर को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी इच्छाएं उन चीज़ों को पाना चाहती हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। और इसलिए बचपन से ही जो हमारे माँ बाप हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें मसीह शिक्षाएं दी जाएं, हमें डिसिप्लिन किया जाए, हमें एजुकेट किया जाए और हमें मसीह शिक्षाओं में आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा होता भी है और हमें सिखाया भी जाता है। लेकिन कई बार जो माँ बाप हैं जब अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, उन्हें क्रिश्चियन इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं, उन्हें मसीह शिक्षाएं भी दी जाती हैं, और ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ उन्हें डिसिप्लिन भी करने की कोशिश की जाती है एक चर्च में बिहेवियर को अच्छे तरीके से करने के लिए, या समाज में एक क्रिश्चियन बिहेवियर को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इस सारे डिसिप्लिन, इस सारी इंस्ट्रक्शन, इस सारी एजुकेशन के बाद जो क्रिश्चियन टीचिंग्स हैं, उसके बाद भी कई बार माँ बाप इस काम को करने के बाद प्रार्थना को नहीं करते हैं। और जब प्रार्थना नहीं की जाती और डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाती है तो ये इस तरीके से होता है जैसे एक किसान पूरी मेहनत करके खेत में हल को चलाता है, क्यारियों को बनाता है, पानी का इंतज़ाम करता है, सब कुछ करने के बाद वो उसमें बीज नहीं डालता है। अगर बीज नहीं डाला जाएगा, दुआ नहीं करी जाएगी, तो ये काम आगे नहीं हो सकता। इसके साथ दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा एक्सट्रीम, दूसरी तरफ क्या होता है कि कई बार
प्रार्थना कर दी जाती है और प्रार्थना करके छोड़ दिया जाता है। बच्चों को ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बच्चों को ना शिक्षाएं दी जाती हैं, बच्चों को ना क्रिश्चियन डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनके साथ मेहनत नहीं की जाती। और जब ऐसा होता है तो उसमें एक किसान जिसने पूरी मेहनत करे बिना, पूरे काम को तैयार किए बिना सिर्फ बीज लगा दिया हो और उसको ना पानी दिया जाए, ना उसको तैयार किया जाए, ना ज़मीन को, ना उसमें खाद डाली जाए, तो कैसा होता है, उसकी हार्वेस्ट कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अजीज़ों, जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं अपने बच्चों को, जब अपने बच्चों को डिसिप्लिन किया जाता है, उसके साथ प्रार्थना करना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ वचन के मार्ग पर बच्चों को बढ़ाना ज़रूरी, कि वचन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे, हमारे बच्चों से बातचीत करते हैं। और वही एक चीज़ है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो याईर और उसकी बेटी का जिक्र है वो किस तरीके से हमसे बातचीत करता है और कैसे हम इस एप्लीकेशन को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं कि हम खुद और हमारे बच्चे खुदा के कलाम के ज़रिए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब जिक्र आता है याईर का, याईर के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि याईर जो कि आराधनालय का सरदार है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसकी ज़रूरत बहुत बड़ी है। ही हैज़ ए ग्रेट नीड, उसकी ज़रूरत काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 23वें पद में, और ये कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। उसकी ज़रूरत क्या है कि उसकी बेटी मौत के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटी का जिक्र किया गया है, छोटी बेटी का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर लूका की इंजील उसके 8वें अध्याय उसके 42वें पद को देखें तो वहाँ बताया गया है कि वो इकलौती बेटी का जिक्र वहाँ पर करता है। इकलौती बेटी एग्जैक्टली वही शब्द है ग्रीक भाषा में जो यूहन्ना 3:16 में खुदावंद यीशु मसीह के इकलौता बेटा होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अजीज़ों, सोच कर देखिए, एक इंसान है, उसके पास एक ही औलाद है और वो औलाद मरने के नज़दीक है। आपके पास कितने भी बच्चे क्यों ना हों, अगर उसमें से कोई भी बीमार हो, किसी के साथ भी ऐसी सीरियस कंडीशन हो, हम सब घबरा जाएंगे। हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे ठीक रहें, स्वस्थ रहें और लंबी ज़िंदगी पाएं। लेकिन जिसके पास इकलौती बेटी हो, उसके लिए तकलीफ़ और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास उस बच्चे के बाद दूसरे बच्चों में कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उसके पास वो नहीं। हो सकता है इसके रिश्तेदारों के बच्चे हों, हो सकता है इसके घर में कुछ दास दासियाँ हों, कुछ अडॉप्टेड बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी इकलौती बेटी है। और उस इकलौती बेटी के लिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता और हर हालात में वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर, यहाँ पर लिखा है कि उसने यहाँ पर बहुत विनती की, अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा विनती कर रहा है, बहुत बड़ी विनती कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत बड़ी है। और ये जो इंसान है, इसकी ज़िंदगी में एक और पहलू है कि ये एक बहुत रिलीजियस इंसान है, बहुत धार्मिक इंसान है, क्योंकि ये आराधनालय का सरदार है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करें तो चर्च में बहुत बड़ा लीडर है, या अगर डायसिस की तरीके से देखने की कोशिश करें किसी बड़ी पोजीशन पे है, और शायद बिशप, या हो सकता है कि अपने इलाके में इसकी पोजीशन कई और भी आराधनालयों में अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की रही हो। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक इंसान है। वो उस पोजीशन तक पहुंचा है और वो ईमान भी रखता है। और जब इसकी अच्छाई को देखते हैं, इसकी ज़िंदगी को देखते हैं, इसके रिलीजियस वेगर की बात करें, उसको देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ किया जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में धर्म के कार्य करते करते एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए करने पड़ते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में, उस समाज में, जिस यहूदी समाज का जिक्र यहाँ पर है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कह सकते हैं कि बैड थिंग्स डू हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ भी बुरे हादसे, बुरी घटनाएं या बुरी बातें हो सकती हैं। ये इंसान जिसकी ज़िंदगी में ये परेशानी आई, ये एक ऐसा इंसान नहीं था जो गैर कौमों की तरह ज़िंदगी बिता रहा था। एक ऐसा इंसान नहीं था जिसकी ज़िंदगी में ये परेशानी इसलिए आई कि वो परमेश्वर से दूर था, बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाला ज़िंदगी बिता रहा था।
वो एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे चुका था, आराधना में समय बिताता था और वो हर तरीके के धर्म के कामों में अपने जीवन को देता था। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि अच्छे लोगों की ज़िंदगी में दुख का समय आ जाता है। अय्यूब की ज़िंदगी को भी देखें तो अय्यूब की ज़िंदगी में भी दुख का समय आया। वो इसलिए नहीं था कि वो गुनाहगार था या किसी खास गुनाह की वजह से वो परेशानी उसकी ज़िंदगी में आई थी। खुद परमेश्वर ने शैतान से कहा था, क्या तूने मेरे दास मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? क्या तूने उसकी ज़िंदगी, उसके चाल चलन, उसके उस व्यवहार को देखा है जिसमें वो चलता है? परमेश्वर को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते थे, इसलिए उस इंसान अय्यूब का जिक्र वो खुद करते हैं। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में परेशानियों का, दुख का, मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बैड थिंग्स डू हैपन टू गुड पीपल। बुरी बातें, बुरी घटनाएं, बुरे हादसे अच्छे लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है, परमेश्वर हमसे नाराज़ है, परमेश्वर हमको छोड़ चुका है। कई बार हम ये सोचते हैं, लेकिन अक्सर ये सारी बातें, ये परिस्थितियाँ हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक लाने में हमारी मदद करती हैं। हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। हम परमेश्वर के पास जाकर सारी बातों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर होकर उससे प्रार्थना करना शुरू करते हैं और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी, उसके मायने, उसके मीनिंग्स को परमेश्वर की मर्ज़ी में होकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। परमेश्वर ये सारी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आने देते हैं ताकि हम मैच्योर हो सकें, ईमान में और ज़्यादा बढ़ सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। हम सब की अपनी अपनी गवाहियाँ हैं, अपने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हैं, हम कह सकते हैं, और हम सब अपने आसपास भी लोगों की ज़िंदगी को देख सकते हैं जिनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई। किसी ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का एक मिसाल का काम हम लोगों की ज़िंदगी में देख सकते हैं। आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें परमेश्वर सारी परेशानियों के बाद भी अपने नज़दीक रखते हैं, और ज़्यादा नज़दीक लेकर आते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान बड़ी ज़रूरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था। उसकी ज़रूरत थी कि उसकी बेटी ज़िंदा रहे, उसकी बेटी बच सके, उसकी बेटी स्वस्थ रह सके। ये इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक था, एक अच्छा इंसान था, सही काम करने वाला था। जो टेक्स्ट हमें बता रहा है उससे हम यही समझ सकते हैं। ये इंसान बहुत प्रोमिनेंट इंसान भी था। इसकी ज़िंदगी को अगर हम देखें कि ये एक ऐसा इंसान था जो समाज में प्रोमिनेंस में था, लोगों की नज़रें इसके ऊपर थी क्योंकि एक स्पिरिचुअल लीडर रहा था और लोग इसको देख रहे थे। इसकी ज़िंदगी ऐसे थी, ए मैन लिविंग इन द हाउस ऑफ ग्लास, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी को सब देख सकते हैं। वो किससे मिल रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, सब लोग उसको देखा करते थे। और यहाँ पर इसकी ज़िंदगी को हम देख सकते हैं कि लोग देख रहे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पास है, खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए बात कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है कि अपनी बेटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह से ज़िंदगी मांगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में जब ये बात ये इंसान कर रहा है तो अपनी बेटी के लिए दुहाई दे रहा है। इसकी दुहाई में हम देखते हैं कि बहुत अर्नेस्ट है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा संजीदगी और शिद्दत के साथ आया है, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी बेटी की ज़िंदगी ख़त्म ना हो। यहाँ फिज़िकल ज़िंदगी की बात है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आगे जाकर किस तरीके से इसके लिए एक इंतज़ाम करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कितना दुहाई देते हैं। हम अपने बच्चों को जब देखते हैं कि वो गलत राह पर बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर के सामने जाकर किस तरीके से उनकी रूहानी ज़िंदगी के लिए बातचीत करते हैं, विनती करते हैं, दुहाई देते हैं। वो बच्चे जिन्हें हम इस दुनिया में लाए हैं, हम उनकी ज़िंदगी, उनके अनंत जीवन के लिए कितना गंभीर हैं, उसके बारे में कितना सोच रहे हैं। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए खुदावंद को अप्रोच किया। हम खुदावंद को अप्रोच अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं? क्या हम सिर्फ चर्च लाकर, चर्च के आसपास
अपने बच्चों को रखकर चर्च के अलग अलग विंग्स में अपने बच्चों को रखकर खुश हैं, या हम बाइबल की इंस्ट्रक्शंस, बाइबल की टीचिंग्स के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करते हैं और गंभीरता से दुआ करते हैं, इस इंसान की तरह पूरे शिद्दत के साथ, पूरे टूटे हुए मन के साथ क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर तू हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रख ताकि वो चंगे होकर जीवित रहें, वो गुनाह की बीमारी से छूटकर अनंत जीवन पा सकें, उस रूहानी ज़िंदगी को पा सकें जो सिर्फ तू दे सकता है। खुदावंद के पास वो आया, उसकी ज़रूरत बहुत बड़ी थी और उस ज़रूरत को उसने खुदावंद के सामने रखा। और जब वो आया तो वो किसके पास आया? जिस उद्धारकर्ता के पास आया। ही इज़ अ ग्रेट सेवियर, ही केम टू द ग्रेट सेवियर। वो एक बड़े उद्धारकर्ता, इकलौते सच्चे उद्धारकर्ता के पास आया। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आया तो वो जानता था वो किसके पास जा रहा है। अब जो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था खुदावंद यीशु मसीह का कि वो एक इंसान में से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और वो लोग उस शहर से खुदावंद यीशु मसीह को निकाल देते हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा शख्स जो लोगों को उनकी बंधुआई से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, लोगों को ज़िंदगी देने की सामर्थ्य रखता है। लोग उसको अपनी ज़िंदगी से अलग रखने की कोशिश करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को शहर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उनके लिए उनका मॉनेटरी गेन, उनके दौलत उनके लिए, उनका बिजनेस उनके लिए बहुत बड़ा था, बहुत ज़रूरी था, परमेश्वर से ज़्यादा बड़ा था। उनको दौलत बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं थी। अजीज़ों, उस दौलत के साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको बहुत पसंद थी, क्योंकि उस दौलत के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है कि उनकी पोजीशन पैसे के साथ बड़ी रहती थी और वो उस पोजीशन को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते थे। क्योंकि अगर खुदावंद ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को, इन बुरी चीज़ों को लोगों से, उनके समाज से, उनकी ज़िंदगियों से दूर करेंगे तो उसके साथ साथ उन्हें उन कामों को छोड़ना पड़ेगा जिन गलत कामों से वो दौलत को कमा रहे हैं, अपनी उन पोजीशंस पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए गलत काम करके। क्योंकि यहाँ पर ये लोग परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी से अलग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों से उन गलत चीज़ों को अलग करे जो इन्हें अनंत जीवन में जाने से रोक रही हैं। अजीज़ों, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये वो उद्धार करता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जिसने मरकुस की इंजील पहला अध्याय उसके 28वें पद से आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर 21वें पद से देखते, पहले अध्याय के 21वें पद से देखते तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक इंसान जो कि सिनागोग, आराधनालय में था, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ से अपनी सामर्थ के काम को यहाँ इन्हें करके दिखाया था और ये लोग उसके बावजूद भी परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आराधनालय में, सिनेगॉग में ये काम किया था। हो सकता है कि इस याइर का उस सिनेगॉग से कोई संबंध हो, या हो सकता है कि उस सिनेगॉग के लोग इसे जानते हों जहाँ से इसको इस किस्म की बात का पता लगा हो। और हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस काम को जब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो एक बड़ी भीड़ है जो उनके ऊपर गिर रही है, बड़ी भीड़ है जो उनको चारों तरफ से गिर रही है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ से आगे बढ़े तो याइर से जब उन्होंने बात उसकी सुनी तो देखते हैं कि एक और जिक्र आता है कि एक इंसान है जो बहुत बीमार है, 12 साल से उस औरत को लहू बहने का एक बीमारी का समस्या उसकी ज़िंदगी में है। और होता क्या है कि इस भीड़ में सिर्फ वो खुदावंद यीशु मसीह को छूती है, सामर्थ खुदावंद यीशु मसीह निकलती है और वो चंगी हो जाती है। एक ऐसा उद्धारकर्ता जो अपने ज़िंदगी से, अपने शब्दों से चंगाई दे रहा है, उसके कपड़ों से, उसके डिमीनर से चंगाई निकल रही है, लोग उसको अपने पास नहीं आना देना चाहते। खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास अभी भी इन कलाम के शब्दों में हमारे साथ हैं, वो आज भी हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास वो बड़ी ज़रूरत को लेकर आया,
याइर, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बड़े उद्धारकर्ता के पास आया, द ग्रेटेस्ट सेवियर उसके पास आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आता है, बीच में एक इंटरप्शन आता है जिसको आज हमने नहीं पढ़ा है, 25वें पद से लेकर 34वें पद तक। वहाँ पर एक जिक्र है बीमार औरत का जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसके बारे में हम आगे देख सकते हैं। लेकिन जब एक इंटरप्शन आया, खुदावंद यीशु मसीह को जाने में थोड़ा डिले हुआ, तो 35वें पद में हम पढ़ते हैं, लोग उसके पास आकर कहते हैं, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था क्योंकि परिस्थिति बहुत ख़राब थी, और अब वो जो खबर आई है, अब परिस्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या हम इंसानी शब्दों में कहें कि अब सिचुएशन ये है, इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं अब गुरु को क्यों दुख देता है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, परिस्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अजीज़ों, जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आते हैं और जब शुरुआती दौर से हम उनको देखते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कि वो क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग में, क्रिश्चियन टीचिंग्स में आगे बढ़ें और वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को मसीह में आगे बढ़ाने वाले हो सकें, तो अक्सर कई बार हमारे बच्चे गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं, परिस्थिति ख़राब होने लगती है और रोज़ बरोज़ उनके जीवन में परिस्थिति ख़राब होती चली जाती है। और हम देखते हैं कि पहले थोड़ा सा रिबेलियस नेचर होता है, वो बढ़ता जाता है और वो बढ़ते बढ़ते बहुत ख़तरनाक सूरत को इख्तियार कर लेता है। और कई बार हम भी ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी में अब कुछ और बाकी नहीं बचा है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। और कई बार हम कलीसिया में भी बहुत से लोगों को देखकर ऐसा ही कहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार नहीं हो सकता, कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस इंसान से 36वें पद में कहते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। खुदावंद यीशु मसीह उस लम्हे से उसको, जब वो उनके पास पहुंचा था, याइर देखकर सुन चुके थे और पहचान चुके थे कि इसके दिल में डर है, एक खौफ है जिसके साथ वो यहाँ पर आया है। अगर बेटी नहीं बची तो क्या होगा, उसका ये डर था जो उसे सता रहा था, जो उसे परेशान कर रहा था, और अब वो डर हकीकत में बदल चुका है इंसानी तरीके से। और इस डर को खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं। और यहाँ पर इस परिस्थिति में जब लोग सोचते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, कुछ बाकी नहीं बचा है, खुदावंद यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। दो इम्पेरेटिव, दो हुक्म हैं जो उसको देते हैं, स्टॉप फेयरिंग, डरना छोड़ दे, और विश्वास रख। ग्रीक में कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट में है, कंटिन्यू टू बिलीव। जिस विश्वास के साथ तू आया था उस विश्वास में बना रहे। खुदावंद यीशु मसीह उसके विश्वास को एक बार फिर से चैलेंज कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं एक इंसान जिसकी ज़रूरत बड़ी थी, बड़ी ज़रूरत के साथ सबसे बड़े उद्धारकर्ता के पास वो पहुँचता है, और उसकी विनती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो इस बात को जानता है कि उसकी बेटी मरने वाली है, कोई उसे बचा नहीं सकता। उसकी विनती बड़ी है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुदावंद से दुहाई दे और खुदावंद के पास है। और वो खुदावंद के पास आता है, उसकी इस बड़ी जो पिटीशन है, जो यहाँ पर वो खुदावंद के सामने रख रहा है, उसको रिस्पॉन्स भी बहुत बड़ा मिलता है। पहली चीज़ खुदावंद का एश्योरेंस, वो कहते हैं मत डर, विश्वास रख। और 41वें पद में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब उसके घर पर पहुंचते हैं। हम बाकी की चीज़ों के डिटेल में अभी नहीं जा रहे, हम सीधा एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 41वें पद में कहते हैं, जो काम करते हैं उसको हम देख सकते हैं, वो क्या करते हैं, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस लड़की का, जिसका जिक्र यहाँ पर है, जिसके लिए विनती लेकर याइर खुदावंद के पास पहुँचा है, उसका हाथ पकड़ते हैं। अभी मुर्दा है, मर चुकी है, उसका हाथ पकड़ते हैं और एक मुर्दा से बात करते हैं, उसको हुक्म देते हैं, कहते हैं तलीता कुमी,
इब्रानी भाषा का शब्द कुमी है, लेकिन ये फ्रेज़ अरामिक में है, अरामी भाषा में है, अरामाइक में इसको लिखा गया है। तलीता का मतलब बहुत हो सकता है छोटा बच्चा, एक छोटी लड़की या एक छोटा मेमना। इस शब्द को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस टेंडर तरीके से उसके हाथ को छुआ होगा, किस नाजुकता के साथ, किस प्यार के साथ उसको ये शब्द बोले होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छे चरवाए हैं और वो भेड़ को संभालना जानते हैं, एक मेमने को संभालना जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस लड़की से कहते हैं तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। खुदावंद यीशु मसीह उस लड़की को ये शब्द कहकर जिंदा कर देते हैं, क्योंकि लिखा है तुरंत वो लड़की उठकर चलने फिरने लगी। इमीडिएटली, तुरंत ये शब्द बार बार मरकुस की इंजील में आता है। उसे ज़्यादा समय नहीं लगा, उसे कुछ साल नहीं लगे इस प्रोसेस में, महीने नहीं लगे, दिन नहीं लगे। इमीडिएटली एकदम से तुरंत वो उठकर चलने फिरने लगी। अजीज़ों, हम सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हम उनको शिक्षाएं दे सकते हैं, हम उनको कलाम में आगे बढ़ने की कोशिश करवा सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में काम करती हैं। लेकिन ये सब मिलकर सच्चा काम तब पूरा करती हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में आकर कहते हैं तलीता कुमी। जब वो हमसे कहते हैं कि हम उठकर खड़े हो जाएं, अपने रूहानी मुर्दा हालात से निकलकर रूहानी तरीके से ज़िंदा हो जाएं, तब हमारी ज़िंदगियां सही मायने में, हमारी ज़िंदगियां, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां परमेश्वर में ज़िंदा होती हैं और हमारी सोल, हमारी जान वो परमेश्वर में बहाल होती है। सिर्फ तब हम हमेशा की ज़िंदगी में आगे बढ़कर उसके हकदार बन सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ पर नहीं रुकती, खुदावंद यीशु मसीह इसके आगे जाकर कहते हैं, क्योंकि वो 12 साल की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, और क्या कहा, इसे कुछ खाने को दो। फिजिकल तरीके से ज़िंदा कर चुके थे और वो चाह रहे थे कि अब इसको कुछ खाने को दिया जाए, क्योंकि सिर्फ ज़िंदा कर दिया जाना काफ़ी नहीं है, उस ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रूहानी तरीके से ज़िंदा कर दिए गए खुदावंद की तरफ से, तो हम वहाँ पर रुक नहीं जाते। हमें कलाम की खुराक लगातार, रोज़ाना लगातार मिलनी ज़रूरी है। हमें उस कलाम में से रोज़ अपने लिए भोजन को लेना ज़रूरी है। ये खुराक हमारे को उस ज़िंदगी में कायम रखती है, क्योंकि उसकी दरख्वास्त क्या थी, 23वें पद को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए और जीवित रहे। सिर्फ जीवित की ना जाए, वो जीवन में कंटिन्यूटी में बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह हमें रूहानी तरीके से ज़िंदा रखते हैं, अपने कलाम के ज़रिए ज़िंदा करते भी हैं अपने शब्दों से, और इन वचनों के द्वारा उस ज़िंदगी में हमें बनाए भी रखते हैं। अजीज़, ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में इस कलाम की खुराक को लगातार लेते रहें और अपने फैमिली ट्रेडिशन में इसको आगे बढ़ाते रहें। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि उनके पास बच्चे नहीं हैं, उनके पास परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए इस काम को करेंगे। आपके पास आपके अजीज़ हैं, आपके पास वो लोग हैं जिनके लिए आप कंसर्न हैं, जिनकी आप फ़िक्र करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। आप उन लोगों की ज़िंदगी में ये काम कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वचन के द्वारा उन्हें नरिश कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर की दी हुई ज़िंदगी में, उस रूहानी ज़िंदगी में कायम रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, जिसका किया जाना ज़रूरी है। अजीज़ों, आज मेरे और आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है, क्या हम अपनी ज़िंदगी से उस परमेश्वर को अलग करना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी से सारी गुनाह की बातों को अलग करके हमें रूहानी तरीके से ज़िंदा कर सकते हैं, या हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो हमसे कहता है तलीता कुमी, तो हम रूहानी तरीके से ज़िंदा किए जाते हैं, और उसके बाद उसके वचन में बने रहने से हम उसकी दी हुई ज़िंदगी में कायम रह सकते हैं। अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, अपने खुद की ज़िंदगियों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में इस काम को करने वाले हो सकें, ताकि हमें
जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनको अपने समाज में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में पूरा करने वाले हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और वचन में लगातार बने रहें और इस वचन के ज़रिए खुद ज़िंदगी पाएँ, अपने परिवारों में अपने बच्चों को इस ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाले हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हम पर अनुग्रह किया, दया की, प्रेम किया और परमेश्वर हमें जीवन का दान दिया, हमें जीवित रखा। प्रभु आपसे मांगते हैं इस जीवन में हमें बनाए रखें, वचन के ज़रिए हमें लगातार उस खुराक, उस नरिशमेंट को देते रहें ताकि हम खुदावंद इस ज़िंदगी में बने रहें, कायम रहें और आप में लगातार आगे बढ़ सकें। खुदावंद अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे बच्चों को जो आपकी वो बेशुमार दौलत है जो हमें मिली है, जो बेशकीमत दौलत हमें आपने दी है, उसको खुदावंद एक बार फिर से आपके कलाम में होकर तैयार करने वाले हो सकें। खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करने वाले हो सकें और उनकी ज़िंदगियों को आपके वचन के अनुसार चलाने वाले हो सकें। उनके लिए प्रार्थनाएं करें शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ और लगातार उनको आपके सामने प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि प्रभु जिन बच्चों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं उन बच्चों को खुदावंद आपके लिए तैयार करने में हम अपनी उस भूमिका को निभा सकें जो आपने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। और प्रभु आप पर भरोसा रखें कि आप उनसे बातचीत करेंगे और परमेश्वर उनको रूहानी तरह से ज़िंदा रखेंगे ताकि प्रभु वो आप में रहें, आप में कायम रहें और आप में हमेशा की ज़िंदगी को पा सकें। खुदावंद हम सब की सहायता करें और प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज सुबह की इस आराधना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीषित करे इन इबादतों में शामिल होने के लिए। अभी भी हम इसी ऑनलाइन तरीके से जब इबादतों में शामिल हो रहे हैं तो हमारी इबादत का समय सुबह संडे को 9 बजे का रहेगा। मेहरबानी से समय का ध्यान रखें ताकि हम समय से इबादत में शामिल हो सकें। जब गिरजाघरों में इबादत के लिए छूट मिलेगी वहाँ पर हम फिज़िकल तरीके से इबादत कर पाएंगे, उसकी इत्तला आपको दे दी जाएगी ताकि आप उसके लिए भी जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तैयार रहें। हमारी कन्फर्मेशन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। आज भी कन्फर्मेशन क्लास 11 बजे सर्विस के बाद शुरू होगी। चर्च के पैरिश हॉल में जो कन्फर्मेशन के कैंडिडेट्स हैं मेहरबानी से वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं ताकि समय से हम क्लास को शुरू कर सकें। ये वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे उनके लिए जो बीमार हैं और जो आर्थिक तरीके से किसी परेशानी में हैं। हम उन सब को याद करेंगे, हम परिवारों को याद करेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं बहुत सी बातों को लेकर, ताकि परमेश्वर के सामने उनको रखा जा सके, उनकी ज़रूरतों को रखा जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने अनुग्रह में अब तक बनाए रखा है। आपका रहम हम पर बना रहा है और परमेश्वर आपने हमें संभाला है। प्रभु धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं, आपसे मांगते हैं कि अपना अनुग्रह हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य पर बनाए रखें। जितने भी कलीसियाओं के तमाम लोग बीमार हैं परमेश्वर सबको आपके हुजूरी में लेकर आते हैं। आपसे मांगते हैं प्रभु आपकी शिफा का हाथ उन पर हो, आपकी चंगाई उनके जिस्म पर हो और परमेश्वर वो अच्छे स्वास्थ्य को पा सकें। परमेश्वर आप उनको तंदुरुस्त कीजिए, अपने शिफा भरे हाथों से उन्हें छुएं ताकि उनके शरीर सबल हो सके, मजबूत हो सकें और परमेश्वर वो अच्छी सेहत को पाकर आपके नाम को जलाल दे सके। प्रभु बहुत सी बीमारियां इंसान को कमज़ोर करती हैं, तोड़ती हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप मनों को भी मजबूत रखें, ईमान को भी मजबूत रखें ताकि परमेश्वर आपके लोग आप पर ईमान रखकर खुदावंद आपसे अपनी शिफा को पा सकें। खुदावंद उन तमाम ख़ानदानों को भी याद करते हैं जो आर्थिक तौर से संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु आप उनके भी साथ हों, उनकी भी सहायता मदद करें ताकि परमेश्वर वो भी इस मुश्किल दौर से निकल कर परमेश्वर आगे बढ़ सकें और प्रभु आपकी ओर से सारे इंतज़ाम उनके जीवन के लिए किए जा सकें। प्रभु आपसे मांगते हैं कि अपना अनुग्रह हर एक उस इंसान पर बनाए रखे जो आपके ऊपर अपनी नज़र लगाए रखता है। प्रभु लोगों के ईमान को मजबूत बनाए रखने में उनकी सहायता करें और परमेश्वर लगातार आप अपना रहम का हाथ हम सब पर बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।